मैंने पेन ली है, इसमें पेन ली है, किस हद तक कर पाए हैं ये ज़ाहिर है सब्जेक्टिव चीज़ है। मेरे 10 काम बहुत अच्छे मिलेंगे, 10 काम हो सकता है कि बहुत लैग कर रहे हों, ज़ाहिर है। अथॉरिटी को जब मैंने आके देखा, अथॉरिटी अभी रिसेंट थी, थोड़ा इसके रिसोर्सेज का बड़ा इशू था। यहाँ पे जावेद नसीम साहब ने भी इसी तरह कम्युनिटी की हेल्प से बहुत ज़्यादा काम किए हुए थे। और मज़े की बात यह है कि मैं अब भी उनसे जब कभी किसी हवाले से कोई हो तो मुशावरत भी ले लेता हूँ कि सर आपके दौर में ये काम बहुत अच्छा हुआ था, कैसे हुआ था और मैं और ज़्यादा अच्छे काम कैसे कर सकता हूँ। तो आपको नज़र आता है, शायद कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी दफ्तरी चीज़ें शायद उस तरह से हम वो ओपनली डिबेट भी नहीं होती और उस तरह से नहीं होती। जैसे आजकल के दिनों में आपको जितने काम नज़र आ रहे हैं, ये इंतहाई मुश्किल दौर है अथॉरिटी का कि जिसमें हमारा अभी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कल दोबारा उस रिक्वेस्ट भेजी है कि जी एज सून एज पॉसिबल आप कोई चेयरमैन अपनी जगह नॉमिनेट कर दें, या खुद आप अगर करना चाहते हैं तो हम लाहौर आ जाते हैं, अब बोर्ड की एक कार्रवाई हो जाए ताकि हमारा बजट मंजूर हो जाए। हम जो खर्चा कर रहे हैं उसकी एक लीगल सैंक्टिटी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है, सिर्फ इमरजेंसी एक्सपेंडिचर हम कर पा रहे हैं इन दिनों। इवन देन आप देख रहे होंगे खुशाब रोड पे भी काम हो रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन में भी काम हो रहे हैं और भी मुख्तलिफ जगहों पे काम हो रहे हैं। तो मैंने शुरू में आते ही देखा, मैंने कहा यार ये क्या किस तरह का शहर है। एक तो यहाँ पे ट्रैफिक का सिग्नल कोई नहीं नजर आया आते ही मुझे, जो बड़ा हैरान कौन था मेरे लिए, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं चल रहा था। अच्छा, फिर मैंने पार्क देखी, पार्कों में किसी पार्क में कोई कैंटीन नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि मेरा ख्याल है, हालांकि मैं कैंटीन सबलेट कर चुका हूँ, तकरीबन मेरा ख्याल है बोटेनिकल गार्डन की कैंटीन रह गई है या एक आध और रह गई है, लेकिन अभी एक आध की चली है, सारी अभी ऑपरेशनल नहीं हो सकी। लेकिन बाहर 2-3 महीने पहले एक बुनियादी चीज़ है, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, तो उनको मुनासिब कीमत पे पानी, जूस, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। मेरे लिए बड़ी हैरानगी थी कि पूरे शहर के पार्कों में कोई कैंटीन नहीं है। जब कंपनी बाग देखा तो कंपनी बाग भी उजड़ा पड़ा है और बताते हैं जी रात को वहाँ पे इस तरह से सारा है, अंधेरे हैं, हमने इतने पैसे भी लगा दिए वहाँ पे, करोड़ रुपये से ज़्यादा की हमने वो उसका ट्रैक बनाया एंड ऑल दैट। जब पता किया तो पता चला जी दिन में 4 से 5 खवातीन सिर्फ आती हैं और बाकी खवातीन आना पसंद नहीं करती, चूँकि यहाँ पे खवातीन का अकेले वॉक करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देन आई टॉक टू कमिश्नर साहबा जी, दैन कमिश्नर साहबा भी, और उनसे भी बात हुई जब कि सर इस तरह से तो हमने पैसे ज़ाया किए हुए, इतना बड़ा एरिया, अगर 4-5 खवातीन ने सिर्फ दिन में वॉक करनी है तो ये तो मुनासिब नहीं है। या तो इसको फैमिली पार्क कर दिया जाए कि बच्चे फैमिलीज आएँ, ठीक है, इंडिविजुअल्स ना आएँ, पर एक जो अच्छे काम चंद इस दौरान हुए, आते ही हमने आपके सामने है कि मैंने देखा कि शहर डल है, शाम बहुत डल है। हमने कहा कि चले लोक मेला करते हैं, हमने लोक मेला किया, उसमें शहर के लोगों ने हमारे साथ ताबड़ भी किया। फिर उसके बाद फ्लोरा में भी इसी तरह आपने देखा, मायानाज फनकार भी आए। अच्छा, इसमें जो चीज़ मेरे लिए अच्छा एक सुकून का बायस थी वो ये थी कि मैंने हर तबका ज़िंदगी के लोगों को विद फैमिली अपने मेलों में देखा, खुद से देखा। और अल्लाह का शुक्र है कि दोनों 7-7 दिन के मेले थे। PHA का आपको पता है कोई उस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, तो इतने बड़े मेले को चलाना वेंडर्स के थ्रू और स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू, और फिर उसमें ये हो कि फैमिलीज़ आएँ और कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत भी ना हो, क्योंकि कोई एक भी हरकत हो जाए तो आपका इवेंट एक तरफ रह जाता है, वो तरफ। और अल्लाह में हम इज़्ज़त रखने वाले हैं मालिक, चूँकि हमारी तो नीयत होती है ना बेसिकली, तो नीयत का ही मालिक फल देते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से हमने कोशिश की शहर में रिक्रिएशन को प्रमोट किया जाए। रिक्रिएशन को अभी भी मैं इस वक्त सोचता रहता हूँ कि यार ये सिलसिला जो है अगले महीने शायद आपको दोबारा एक और कोई 7 डेज़ को मेगा हमारा इवेंट मिलेगा इंशाल्लाह, अक्टूबर में हम करने जा रहे हैं, उसको प्लान भी कर रहे हैं। कंपनी बाग बिल्कुल उजड़ा हुआ था, आपने देखा कि हमने शालीमार वालों के साथ मिलके उसकी रोड बेहतरीन बना दी, और उसका जो उसके अंदर जो वो था झूले थे वो आहिस्ता आहिस्ता अभी आप 2-1 महीनों के बाद, सिर्फ मेरा ख्याल मैक्सिमम 2-1 महीने और मैं उसको दूंगा, उसमें आपको इवन जिप लाइनिंग मिलेगी, उसमें आपको एक ज़बरदस्त किस्म का वो जो आजकल जिसमें बच्चे वो छलांगे वलांगे मारते हैं वो एरिया मिलेगा आजकल जो जंपिंग है। हाँ, जंपिंग पैड नहीं, वो एक तो ये है ना कि छोटे वाले, एक ये कि आजकल वो नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है जिसमें वो बनाते हैं कॉम्पैक्ट किस्म का एरिया बनाते हैं, उसका नाम इस वक्त जेहन से निकल रहा है, तो वो मैं उसको साथ साथ यानी गाइड कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि यार इसको ऐसा कर दे कि इवन लाहौर के लोग भी अगर आएँ तो वो देख के कहें कि इसको, अभी मैं उसमें कोशिश करने लगा हूँ, अभी एक लेटर लिखने लगा हूँ, आपकी भी शायद उसमें मुझे हेल्प भी चाहिए होगी कि वहाँ पे कुछ पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट बाहर हो ताकि
अगर फैमिलीज़ आती हैं तो फैमिलीज़ ट्रैफिक प्लान और पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो ताकि फैमिलीज़ हमारी सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से वहाँ पे एंजॉय कर सकें। वो एक मेन